नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शोभित और आज ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं चक्रवर्ती से। तो चक्रवर्ती, पहले तुम अपने बारे में इंट्रोडक्शन। Greetings everyone, this is Chakravarti Singh Chandawat. I'm from Bhilwara, Rajasthan. So I joined LifeX Careers last year in August. And I'm sponsored from Volume Ship Management and also cleared TMI at BSc. ये है कंप्लीट इंट्रोडक्शन। सर मैं अभी पहले वो वाला देने वाला था 61.66% in BCM and हाँ, वो भी बता सकते हो 61.66। ये भी बता सकते हो कि हाँ मेरा 61.66% आया है PCM में और उसके बाद हम ओलंबे में मिल गया है। ठीक है, ये बताना एक अच्छी बात है क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसा है के दिमाग में पिक्चर देती। सर मेरे खुद में यही थी, तेरे खुद में भी यही थी, ठीक है ना, कि 61 है तो मेरा कैसे हो पाएगा या क्या हो। तो अब जब तू आया था लास्ट ईयर, ठीक है, तब तो तू हाउस द जोश हाई सर था क्योंकि तब तू रिसेट के पहले ही आया था। तो सुनील सर के साथ तेरी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी उस तरीके से। तो मुझे बात ये बता कि उस ड्यूरेशन, क्योंकि तूने ये भी दिया ना एक बार एग्जाम दोबारा से। ये सर इम्प्रूवमेंट दिया था। सर इम्प्रूवमेंट के टाइम में भी ऐसे ही हो गया था सर, मेरे भी देवांग जैसे ही सीन हो गया था सर। मैं जिस बंदे को एक रात पहले पढ़ा रहा था उसके 71 आ गए फिजिक्स में, मेरे 63 आए। तो क्या मतलब एक्चुअल में ये है कि जो अप्स एंड डाउन्स तूने फेस किए, क्योंकि इम्प्रूवमेंट के पहले तेरी प्रिपरेशन अच्छी चल रही थी। यस। इम्प्रूवमेंट के बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, उसके बारे में बताओ। सर इम्प्रूवमेंट के पहले तो मतलब सही था सर, बाद में मतलब लास्ट मेन फोकस लास्ट में बहुत ज़्यादा आ गया था सर। लास्ट में पूरा फोकस हो गया था और फिजिक्स मैंने इम्प्रूवमेंट दी थी तो मेरी फिजिक्स स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा हो गई थी। नहीं, बीच में अप्स एंड डाउन्स का मतलब ये कि जैसे इम्प्रूवमेंट के पहले तो यहाँ पढ़ रहा था। Yes. एक्चुअली जब तुम पहले प्रिपरेशन कर रहे थे तो तुमने अच्छी खासी प्रिपरेशन कर रखी थी तुम्हें जाने से पहले, बट जब तुम बोर्ड के एग्जाम देने के लिए गए हो, यस सर, तुमने मैथ्स बर्बाद कर ली थी। यस सर, उसमें रेफरेंस कर नहीं रहे थे, एक दो बार तुम्हारी कॉल पे बात भी हुई तो मैंने वहाँ पे देखा था कि तुम्हारा उस टाइम पे जो परफॉर्मेंस था वो काफी डिप हो गया था। यस सर, उस टाइम हमारा PCM डाउन भी गया। तो मैं वो बोल रहा हूँ कि वो जो डिप हुआ उसके बाद जब तुम IMCD करने आए तो डेफिनेटली प्रेशर तो फील हुई बहुत ज़्यादा था। वो कैसे हैंडल किया? सर वो पहले तो समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, मतलब फिर थोड़ा कंफ्यूज था। फिर मैंने मतलब जो करवा रहे हैं वो उस पर मैं, जैसे मेरा फिजिक्स स्ट्रॉन्ग था तो मैंने मेन फोकस उसी पे रखा, फिजिक्स, इंग्लिश और एप्टीट्यूड। और केमिस्ट्री तो ऑब्वियसली छोड़ दी थी। केमिस्ट्री तो हाँ तुमने से कई लोग। यस सर। तो मैथ्स में मतलब जो मेन चैप्टर्स थे जो आपने बताया था कि इनके क्वेश्चन हर बार आते हैं, वैक्टर्स हो गया और जो भी जो मतलब ट्रिग्नोमेट्री हो गई, तो वो मेन मैंने कर लिए थे। और फिजिक्स में मैंने मोस्टली सब चैप्टर्स कर लिए थे, तो स्कोरिंग मेरा फिजिक्स और इंग्लिश ही रहा था। और मैंने अटैम्प्ट 1080 किए थे और 3414 रैंक आ गई थी। अटेम्प्ट किया था 108। यस सर। और उसके बाद तुम्हारा 3000 में रैंक। यस सर। ठीक है, इट इज अ डिसेंट रैंक। यस सर। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि तुमने किस किस कंपनी के इंटरव्यूज दिए? सर मैंने टीएरोटाइट के दिए थे, TMI सेट BSc का दिया था, वॉल्यूम का दिया था और ग्रेड का रिटर्न हो गया था पर गया नहीं था सर इंटरव्यू के लिए, क्योंकि तुझे तब तक यस सर छुपा था। यस इसलिए तूने आखिरी में जाने से यस कर दिया। मतलब अगर बेसिकली देखा जाए तो जिस बंदे के 61% है वो भी 3-4 कंपनीज में घुसने की सर इजीली दम रखता है। यस। अब जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले ही डिस्कस कर रहे थे जिसमें तू एक बात बता रहा था कि सर आखिरी के 3 महीने बड़े। यस सर, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर। सर क्योंकि सर लास्ट का टाइम ही होता है जब सब रिवाइज करना होता है, फिर वही जो अपन लास्ट में पढ़ रहे हैं वही लास्ट तक रहेगा अपने साथ। तो वही फॉर्मूले थे फिजिक्स, मेरा मेन एम फिजिक्स और इंग्लिश एप्टीट्यूड ही था। तो मतलब मैंने मतलब एप्टीट्यूड में तो सब चैप्टर्स 2-3 बार कर लिए थे मैंने, पर बाद में आया बहुत ईजी पेपर आया तो वो और बढ़िया चीज़ थी। और मतलब आपने जो टेस्ट सीरीज थी ना सर, वो उसने रियली मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब हेल्प करी थी। जो लास्ट में स्टार्ट। यस सर, जो लास्ट में सर मैंने एक भी फिजिक्स की टेस्ट सीरीज छोड़ी नहीं, फिजिक्स की एक भी नहीं छोड़ी सर। मतलब उसने बहुत ज़्यादा हेल्प करी मेरी। मतलब ये तो पूरे पेपर्स थे पर फिजिक्स में मैंने बहुत ज़्यादा फोकस था। ठीक है ठीक है, मतलब आखिरी में जब हम लोग फुल टेस्ट कर रहे थे यस सर, 10 से 15 के बीच में मैंने कर। यस सर, वो सब करे थे मैंने सर। और ये तो श्योर सी बात है कि इन बिटवीन कॉन्फिडेंस तो डिप हुआ होगा सर वो तो ऑब्वियस होता ही है। तो वो ठीक कैसे होता? सर मतलब थोड़ा लगता था कि हाँ एक बार अपना दो तो सही। फिर मैं सर PCM 61 थे तो एक बार तो मैंने ये भी सोच लिया था कि मैं मतलब पूरी 12th वापस करूँगा। तो मतलब मेरे में इतना वो था कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो फिर उस टाइम कॉन्फिडेंस थोड़ा आ गया था वापस। तो मैंने सोचा एक बार ट्राई देते हैं, अपना पूरा देते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। लेकिन इसी ट्राई में तो यस सर। यस सर। ठीक है। तो अच्छा, एक चीज़ और है इंटरव्यू से रिलेटेड। यस सर। और 2 चीज़ें एक्चुअली, एक तो इंटरव्यू से रिलेटेड, तूने कितने इंटरव्यूज दिए? सर मैंने आपको तो मॉक कम दिए थे पर मैम को, और नॉन टेक्निकल वाला पार्ट मेरा शुरू से स्ट्रॉन्ग था
तो मतलब कीर्ति मैम को दिए मैंने, फिजिक्स वाले मैम को भी दिए थे मैंने, और आपको भी दिए थे, तो मतलब बहुत ज़्यादा ही दिए होंगे मैंने। यस सर, करेंगे आपके 25-30 कुछ दिए थे मैंने। यस सर। एक चीज़ और है जो मैं मतलब लास्ट में जनरली क्या है कि हम लोग जितने लोग भी कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं ना, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, वहाँ पे हम सब बातें करते हैं कि ये स्टडी मटेरियल मिल रहा है। फिलहाल जैसे मैं भी बातें करूँगा कि हमारे यहाँ स्टडी मटेरियल अच्छा है, हमारे यहाँ टीचर्स बहुत अच्छे हैं, हम 8 घंटे भी पढ़ा देते हैं आखिरी में ले जाकर। सर ये था, ठीक है, ये सब बातें तो सब करते हैं, तो डेफिनेटली कुछ लोग करते भी होंगे। लेकिन एक पॉइंट ये है कि इमोशंस जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले सर वो बहुत ज़्यादा सर। मतलब जैसे आप इन्फ्लुएंस वीकली लेते थे, तो मतलब मोटिवेशन तो वहीं से बूस्ट हो ही जाता था सर। इन्फ्लुएंस वीकली में मतलब जब आप बताते थे कि ऐसा पेपर आता है, मतलब तो एकदम कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है कि हम पहले वो कर रहे हैं। और मतलब इमोशन से रिलेटेड भी आप बताते थे कि मतलब ऐसा फेस चल रहा है तो कैसे हैंडल करो आप। तो उसने मेरी सही में बहुत ज़्यादा, उसने भी बहुत हेल्प करी, मतलब सब चीज़ों। लास्ट में इमोशनल इंटेलिजेंस पे कुछ वीडियोस ली। यस सर, यस सर। और मैं बार बार ये बोलते रहता था कि कभी भी दो दोस्त आपस में बैठ करके अपने एग्जाम की स्ट्रेटजी मत डिस्कस करें, यस सर, नहीं तो दोनों मिलकर के बर्बाद। यस सर। वो ऐसे केसेस दिखे तो तुम्हें और अपने आसपास? सर शायद हुए तो थे सर, किसी और की वजह से गलत हो गए। ठीक है। अच्छा, अगर तुम ऐसे सोचो कि मतलब मैं तुमसे बस एक फाइनल क्वेश्चन। यस सर। IQ और EQ में से किसका ज़्यादा रोल रहता है एग्जाम में? सर EQ का ज़्यादा। सर मतलब जैसे मैंने खुद ने मतलब बहुत मुश्किल से कंट्रोल करा। वॉल्यूम का जो मेरा रिटर्न था वो सिर्फ EQ की वजह से निकला। मतलब मैं माइंडसेट तो था कि मैं सिर्फ वही अटेम्प्ट करूँगा जो मेरे को आता है, पर वहाँ जाके ऐसा लगता है मैं ये भी अटेम्प्ट कर लूँ, क्या पता कुछ मिल जाए ऐसा। तो मतलब उस टाइम इमोशनल हो जाते हैं हम, बह जाते हैं उस टाइम। तो फिर मैंने उसमें मतलब जो वही अटेम्प्ट करे जिसमें मैं 100% श्योर था, और IMU में भी उसने बहुत ज़्यादा हेल्प करी। मैं जिसमें 100% श्योर था वही मैंने अटेम्प्ट करे थे। क्योंकि कई बार बच्चे ये दिमाग सर वो बहुत कि हम 10 कर देंगे। सर ऐसे बच्चे भी थे जिस मतलब सही में इंटेलिजेंट है वो, उसने बहुत 50 अटेम्प्ट कर लिए थे, 60 क्वेश्चंस में थे, और वो इंटेलिजेंट भी है, पर मतलब थोड़ा ज़्यादा बह गया होगा तो उसने ज़्यादा कर लिए थे। तो कई बार ऐसा लगता है ना कि 10 करेंगे, अगर 2 भी सही हो गए। ये सर वो, पर सर वॉल्यूम जो ले रही थी वो मतलब एक्यूरेसी पे ले रही थी, तो उसमें प्रॉफिट हो गया। ये तो अच्छी बात है। तो मैं एक्चुअली बच्चों को फिलहाल यही बताना चाहता हूँ कि IQ से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल EQ का होता है, जिसके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी होता है। तो जो भी घर पे तैयारी कर रहे हैं यार, अपने इमोशंस पे ज़्यादा अच्छा कंट्रोल करना, क्योंकि एग्ज़ाम के जो आखिरी के 3 महीने होते हैं ना। अच्छा, आखिरी के 3 महीने का मतलब ये नहीं कि तुम 3 महीने में जाकर के कोर्स ज्वाइन करो, ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। बहुत लोग ये सोचते हैं कि आखिरी के 3 महीने में हम कोर्स ज्वाइन कर लेंगे, वो बर्बाद हो जाते हैं। मैं जनरली ऐसे लोगों को नहीं पढ़ाता हूँ जो आखिरी के 3 महीने में, वो केवल उनको पढ़ाता हूँ जो अच्छे बच्चे, नहीं तो मैं नहीं पढ़ाता हूँ आखिरी के 3 महीने में। क्योंकि आखिरी के 3 महीने का कोर्स आपको एक नेक्स्ट लेवल का स्ट्रेस और एंग्जाइटी देगा। बट फिलहाल क्या है कि अगर आप अभी अपनी ऐसे तैयारी कर रहे हो, आखिरी के 3 महीने में इमोशंस अप एंड डाउन होंगे, कोई कोच हमेशा अपने साथ में रखो, ये मेरा सजेशन। और ढंग से करो तैयारी। तुम्हारा कोई मैसेज हो बच्चों के लिए? कोर्स तो सबसे इम्पोर्टेंट है। मतलब ऐसे टाइम में हमेशा ये रहता है कि मतलब कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो पहले तो स्ट्रेटेजी चाहिए होती है, वो यहाँ से मिल गई मेरे को, और मतलब सही एक्सपीरियंस था सर। EQ ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया सिलेक्शन। EQ ने तो तेरा IMUCT के बाद भी इम्पोर्टेंट। यस सर, लास्ट में सर IMUCT के बाद में, यस सर, होने के बाद में, इवन अभी जो हमारा ये सही नेगेटिविटी तो फिर मिलेगी, पर फिर मतलब घर वाले भी नेगेटिव हो ही गए थे कि 61 में कुछ होता नहीं है, तो मतलब तेरा कुछ नहीं हो सकता, ऐसा कुछ था। वही मैं बोल रहा हूँ, वहाँ पे भी देख EQ का ही। यस सर, लाइफ की किसी भी, इवन मर्चेंट नेवी में तो आप कहीं पे भी जाओ, EQ इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चलो, कंग्रेचुलेशन, थैंक्स फॉर गेटिंग सेलेक्टेड इन वॉल्यूम एंड DMI सेट, एंड फाइनली यू आर ज्वाइनिंग वॉल्यूम। यस सर। तुम IMI नोएडा तो अपने घर के बगल में। यस सर। तो जैसे तुम्हें टाइम मिलेगा, यस सर, बताओ, हम लोग वहाँ पे मिलने का एक बार। इस बार मैं पक्का आने का प्लान बनाऊंगा। पिछली बार तो यार मैं एक्चुअली क्या था कि हॉस्पिटल के इतने चक्कर काट रहा था कि मैं नहीं जा पाया, बट दिस टाइम आई विल। ओके, थैंक्स, ऑल द बेस्ट यार। थैंक यू सर।